ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 2 मंत्र 3। उपत्वा जामयो गिरो देदिशति हविष्कृता वायो अनीके अस्थिरम। उपत्वा जामयो गिरो, तो उपसर्ग है, समीप के अर्थ में ये क्रिया के साथ होगा, लगेगा। त्वा तुम्हारा, तुम्हारे लिए, त्वा उप समीप, तुम्हारे समीप, जामयो पोषण करने वाली। अब जामयो का अर्थ पोषण करने वाली कैसे है? देखिए, जम धातु है, जम धातु का अर्थ है खाना, निगलना। देखिए, इसमें एक जन धातु भी लिखी है, उत्पन्न करना, उत्पन्न होना। तो जन धातु से परिचित तो आप हैं। शब्द आया है जामयो गिरो। जन धातु का यहाँ वैसे कोई औचित्य है नहीं। हो सकता है कहीं किसी ने जन धातु बनकर भी अर्थ करने का प्रयास किया हो तो दे दिया गया होगा, क्योंकि धातुओं में जो अंतिम वर्ण यदि पंचम वर्ण अनुनासिक होता है तो उसका बहुधा लोप हो जाता है। जैसे गम धातु से गत शब्द बन जाता है, तो गम का मा लुप्त होकर गत बन गया। जन धातु से भी जात अर्थात उत्पन्न हुआ बन जाता है, जाता। तो इस प्रकार से किसी ने ये माना हो कि जन धातु के ना का लोप हो करके जामयो शब्द बन सकता है, तो ठीक है, विचार कर सकते हैं। हाँ, ये हम स्पष्ट करते रहते हैं कि हम यहाँ ऐसे शास्त्रार्थ में नहीं पढ़ते कि व्याकरणाचार्य कुछ ये बताएं कि इन सूत्रों से यहाँ पर जन धातु के ना का लोप हो सकता है, दूसरा व्याकरणाचार्य बताएगा नहीं नहीं, इन नियमों सूत्रों के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ जन धातु नहीं हो सकती, जम धातु की। तो निश्चित रूप से जो उच्च स्तरीय विद्वान हैं उनके अपने अपने अध्ययन हैं, चिंतन हैं और उस प्रकार के मत हैं। तो हम किसी एक पक्ष में नहीं जाते, सबके पास अपने प्रमाण हैं, अपने तर्क हैं। तो हमने उसका एक मध्यम मार्ग यही स्वीकार किया है कि हम सबको सम्मान देते हुए स्वीकार कर लें और फिर अपने विवेक का प्रयोग करें, जो उपयुक्त लगे, उचित लगे, उसे आप ग्रहण कर लें। तो अर्थ हमने जो यहाँ किया है वो जम धातु खाना निगलना का अर्थ लेकर ही किया। तो जामयो का अर्थ हुआ खिलाने वाले जी। जम धातु का अर्थ खाना है तो जाम का अर्थ खिलाना हो गया। जैसे पठ धातु का अर्थ पढ़ना है तो पाठ का अर्थ हो गया पढ़ना। पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता। ये प्रेरणार्थक क्रिया रूप कहे जाते हैं। तो उस प्रकार से जम धातु का अर्थ तो भोजन करना हो गया। तो जामयो का अर्थ हो गया भोजन कराने वाले, पोषण करने, जो दूसरों को भोजन कराते हैं उनके लिए कहा गया। स्वयं भोजन तो सब करते ही करते हैं। संपूर्ण प्रकृति में स्वयं भोजन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक मनुष्य में ये भाव है कि हम दूसरों को भी खिलाने का प्रयास करते हैं। बाकी पशु जगत में तो सामान्यता लोग स्वयं ही अपना भोजन करते हैं, कोई किसी को भोजन कराता नहीं। अतिशय काल में माँ अपने बच्चों का कुछ ध्यान रख लेती है और बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं फिर वो अपने भोजन आदि की व्यवस्था
स्वयं कहीं से कैसे भी खोज कर करें, मुक्त हो जाते हैं। ये मनुष्य एक मननशील प्राणी है, तो मनुष्य से ये अपेक्षा है कि अकेले न खाएं, दूसरों को खिला कर खाएं। बहुत से धार्मिक मतों पंथों में ये बात कही गई है, यदि आपके आसपास पड़ोस में कोई भूखा है और आप भोजन करके सोना चाहते हैं, तो ये पाप है, ये उचित नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में ये अच्छा नहीं। अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीके से अनेक मतों पंथों में बात कही गई है। किसी का नाम इसलिए नहीं लेते, एक दूसरे प्रकार का विवाद प्रारंभ हो सकता है कि उसमें तो ऐसा भी है और वैसा भी है। एक अच्छी बात है तो मतांतर में तो स्वाभाविक है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। तो यहाँ कहा गया जामयो, खिलाने वाले, इसका अर्थ हमने किया पोषण करने वाले, ठीक बात है। गिरो, अब खिलाने के अर्थ को हमने पोषण करना कैसे माना? खिलाने का अर्थ यही नहीं है कि आपने अन्न आदि कोई भोजन सामग्री उसको खाने को दी। हम लोग बहुत कुछ खाते खिलाते हैं, बहुत कुछ पीते पिलाते हैं। पोषण के, खिलाने के कुछ के और भी कारक हो सकते हैं। आगे कहा है गिरो, गिरा अर्थात वाणिया, बोध सिंचन। ये गृह धातु सिंचना समझना जानना, और गृह धातु का अर्थ शब्द करना। तो गिरा का अर्थ वाणी होता है, शब्द होता है। जामयो गिरा, पोषण करने वाली वाणियां, वो वाणी, वो शब्द जो पोषण दे। इसको आप अनेक प्रकार से भावार्थ कर सकते हैं। आप ऐसा मीठा मधुर बोलें कि लोग आपको भोजन कराएं, ये भी अर्थ लिया जा सकता है कि हमें किसी से चाहिए, पोषण चाहिए, भोजन चाहिए, तो हम उससे मीठा मधुर बोलें। वो वाणी जो भोजन कराए, वो वाणी नहीं जो भोजन छीन ले, मधुर बोलें, ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। वो वाणी जो लोगों को पोषण दे, इससे कुछ उनको विद्या की प्राप्ति हो, यह भी पोषण का भी वाणी हो गई। आगे कहा है हविष्कृता। हविष्कृता का अर्थ हुआ हवि करने वाले। हवि का अर्थ हो गया दान, हु धातु का अर्थ दान करना मुख्य रूप से है, आदान प्रदान करना भी है। तो हवि का अर्थ हो गया दान। हवि कृता, करने वाले, जिन्होंने हवि किया है, दान किया है, अर्थात दानी। हविष्कृता का अर्थ हो गया दानी, दान करने वाले। दे दिशती, दे दिशती देखें, दिश धातु है। बहुत से धातुओं में शब्द बनते हैं तो पुनरुक्त हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। अनेक शब्दों में व्याकरण में ये बात आपको पढ़ाई सिखाई जाती है। जैसे पढ़ धातु से पपाठ बन जाता है, पढ़ा। ऐसे बहुत से शब्द हैं। पी धातु है, पीना। पिपासा, पिपासा में पी पा ये पुनरुक्त हुआ। पिपासा अर्थात प्यास, पीने की इच्छा। पिपासा का अर्थ क्या हुआ? पीने की इच्छा। मुमुक्षु, मुमुक्षु उसमें भी वही मोक्ष, मुछ धातु मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, आप जानते हैं। बुभुक्षु भूखा, खाने की इच्छा। तो दे दिशती, दिस धातु में है, ये दे पुनरुक्त का है। दे दिशती का अर्थ हुआ दिशा देते हुए। वायु, वायु का, वायु क्या है? गतिशील, रचनाशील। वायु में यही गुण मुख्य रूप से है।
वह धातु है, वायु में वह धातु है जिसका अर्थ है जाना, गति करना, उड़ना। वह धातु मान सकते हैं, उसमें भी गति करना, गंध होना अर्थ है, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना अर्थ भी है। वायु में वह धातु स्पष्ट दिख रही है और वह धातु भी स्पष्ट है, तो वह में जाना, उड़ना, और वह धातु का अर्थ गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना। इसमें भी गति और गंध ही प्रमुख है, प्रवाह में, प्रवाहित करना में भी वही बात है, गति और गंध है। वी धातु भी हो सकती है, उसका अर्थ भी जाना, गति करना है, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना है, खाना भी है। वे धातु का अर्थ बुनना, रचना करना, सृजन। वे धातु का अर्थ है बुनना, मुख्य रूप से उससे भी वायु शब्द की निष्पत्ति की जा सकती है। तो ये सभी धातुएं हमने इसमें लिखी हैं, इन सभी धातुओं से शब्द की निष्पत्ति हो सकती है, अर्थात इन धातुओं के जो भी अर्थ कहे गए हैं वे सभी अर्थ वायु शब्द में समाहित। वायु को भी देवत्व अर्थात एक दिव्य गुण माना गया है। वायु का अर्थ है वायु का, गतिशील, रचनाशील का। अनीके, अनीके में भी अन धातु भी है, उपसर्ग की। अन धातु का अर्थ है श्वास लेना, प्राण होना। इस अन में प्रा उपसर्ग लगा तो प्राण बन गया, नाकाणा हो गया रा के प्रभाव से। वी उपसर्ग लगा तो व्यान हो गया, सम उपसर्ग लगा समान हो गया। ये जो हम लोग सुनते हैं प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान, ये इसी अन धातु से बन रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सब में अन धातु, अन का अर्थ है प्राणने, प्राण होना, जीवन होना, श्वास लेना। अनीके का अर्थ प्राणवान हो सकता है, प्राणवान करने वाला हो सकता है। स्पंदनशील प्राणी अर्थ किया गया है। अनीके का एक अर्थ निकट होता है, ये अव्यय हो जाता है। यदि अनीके को, अनधातु का अर्थ प्राण होना, चेतन होना, श्वास लेना, स्पंदन करना, जीवन होना, समर्थ होना, जाना, ये अर्थ तो कहे ही गए, धातुगत अर्थ हैं ये सब अन धातु के। और अनीके अव्यय के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ निकट होता है, ये अर्थ भी यहां लिख दिया गया है। स्पंदनशील प्राणी में और निकट। अस्थिरन स्थिर है या स्थित है। आ क्रिया उपसर्ग और स्थिर तो स्पष्ट दिख ही रहा है। धातु कहना चाहें तो स्था धातु है, स्थिर होना, स्थित होना। अब आ को यदि क्रिया उपसर्ग न मानकर सामान्य उपसर्ग माने तो उसका अर्थ नहीं हो जाएगा। अस्थिरन अस्थिर करते हुए, और क्रिया मानेंगे तो अस्थिरन का अर्थ हो जाएगा स्थिर किया, स्थित है। तो हमें देखना है वाक्य रचना में कौन सा अर्थ हमको उपयुक्त लगे, वो हमें ग्रहण कर लेना है। इसका भावार्थ किया गया है, तुम्हारे समीप पोषण करने वाली वाणियां, बोध सिंचन दानी, दिशा देते हुए वायु का अर्थात गतिशील, रचनाशील का, स्पंदनशील प्राणी में निकट स्थित है। स्पंदनशील प्राणी में स्थित हैं, या कह लें आपके निकट स्थित हैं। जो पोषण करने वाली वाणियां हैं, जो भावार्थ है मुख्य रूप से ही कहा गया है, ये पोषण करने वाली वाणियां, इसका भावार्थ आप कर सकते हैं वेद वाणी, वेद मंत्र, ये तुम्हारे निकट स्थित हैं। जो भी स्पंदन प्राण हैं, ये वेद वाणियां आपको दे दी सती दिशा देने वाली हैं। और हम सब जो भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में या कहें हमारे निकट स्थित हैं। ये वेद वाणी हमारे निकट स्थित है, हमको दिशा देने वाली है। अब
इसका हम स्वाध्याय चिंतन करें, लाभ उठाएं, ये हमारे विवेक पर है। इस प्रकार से आज की ये मंत्र चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है, ऐसा मान सकते हैं। तो समय तो है हमारे पास, तो बताएं आगे हम लोग और प्रश्न उत्तर सत्र कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, या अगला मंत्र कर सकते हैं, बताइए आप लोग। एक मंत्र और कर लिया जाए स्वामी जी, नमस्ते। अगला मंत्र और कर लिया जाए तो अच्छा। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 2 मंत्र 4। ओम उक्त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्था धिया वयम नमो वरंतायेमसि। उत्तम मंत्र है। अग्नि संबोधन कारक में है, हे अग्नि। उपत्वा, उप अर्थात निकट समीप, उपसर्ग है। त्वा तुम्हारे, हे अग्नि तुम्हारे निकट। अग्नि का अर्थ हम लोग जानते हैं अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, अग्धातु अग्रणी होना, गति करना। अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर। उपत्वा तुम्हारे निकट, दिवे दिवे, दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिन, दिन दिन, दिवे दिवे को पुनरुक्त कर दिया गया, दिन दिन। इसे हम लोग भी कह देते हैं दिनों दिन। जन जन में एक शब्द को दो बार कहकर एक प्रकार से उसका बहुवचन बना देते हैं। बहुत से दिन, बहुत से जन, या सभी, प्रत्येक जन में ये भाव देते हैं। दिवे दिवे का अर्थ हो गया प्रतिदिन। दिवे का अर्थ दिन में, और दिवे दिवे पुनरुक्त करके एक संकेत दिया गया प्रतिदिन। उपत्वा अग्ने दिवे दिवे, हे अग्नि हम प्रतिदिन तुम्हारे निकट, प्रतिदिन तुम्हारे निकट हूं, कभी तुमसे दूर न हूं। और प्रतिदिन ही क्यों, दोषावस्था, दोषावस्था का अर्थ प्रातः सायं, दोषा प्रदोष काल सुना होगा, संध्या के समय को कहते हैं। और वस्ता प्रातः काल के लिए आ गया, सायं प्रातः। अब इसमें धातु लगाएंगे तो कठिनाई होगी। दोष शब्द में धातु देखेंगे तो दुष्ट धातु होगी, जिससे दुष्ट शब्द बनता है। दोष दुर्गुण जिसे हम कहते हैं, दोष शब्द का अर्थ तो नकारात्मक हो जाता है। दोष का अर्थ है बुराई। तो यहां दोषा बुराई के अर्थ में नहीं, सायंकाल के अर्थ में अव्यय के रूप में आया है। ये हमें समझना होगा। कुछ शब्द अव्यय के रूप में है, उनका अर्थ सुनिश्चित है, वो अव्यय हैं, उनमें धातु नहीं खोजनी है, उनमें कोई प्रत्यय विभक्ति नहीं लगानी है। वो जहां है, जैसे हैं, अब हैं तो हैं, उनका अर्थ सुनिश्चित है। ये महत्वपूर्ण बात है कि अर्थ सुनिश्चित है। आप मनमाना अर्थ नहीं लगा सकते कि भाई इसमें धातु तो खोजनी नहीं है, तो हम जो चाहें वो उसका अर्थ कर दें। प्रत्येक विद्वान अपनी इच्छा से कोई भी अर्थ कर दे, भाई इसमें तो धातु बताने की आवश्यकता है ही नहीं, तो भाई कह ही दिया इन्होंने कि भाई इसमें धातु नहीं बतानी। जब धातु नहीं बतानी तो जो इच्छा हो उसका मनमाना अर्थ कर दो। तो नहीं, धातु हम क्यों बताते हैं? धातुओं के अर्थ निश्चित हैं। जो धातु से बने शब्द हैं उनके अर्थ वही हो सकते हैं जो धातु के अर्थ हैं, उससे अतिरिक्त नहीं हो सकते। अव्यय शब्दों के अर्थ भी निश्चित हैं, उसमें धातु बताने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु उसके अर्थ भी निश्चित हैं। कभी हम आपसे कह रहे हैं, हो सकता है आपका ध्यान न गया हो तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी
वेद भाष्यकार ने, किसी भी अनुवादक ने, किसी विद्वान ने कहीं किसी भी साहित्य का अनुवाद अर्थ करते समय इन अव्यय शब्दों का वही अर्थ किया होगा। इसमें आपको कहीं कोई मतभेद नहीं मिलेगा। सायं का अर्थ सायं, प्रातः का अर्थ प्रातः, ये किस धातु से बना ये खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मत कहिएगा सायं में कौन सी धातु हो सकती है, इसका क्या अर्थ निकलेगा। ये अव्यय है। सायं का अर्थ सा। नक्तम शब्द अव्यय है, इसका अर्थ है रात्रि। तो नक्तम का अर्थ रात्रि है तो है, नक्तम में कौन सी धातु होगी ये नहीं खोजना हमको। तो ये भी हमें समझ लेना है, हमारी भाषा में धातुओं के अर्थ सुनिश्चित हैं। जो धातु से बने हुए शब्द हैं उनके अर्थ धातु के अनुसार होंगे, और जो धातु के अनुसार नहीं हैं वे एक प्रकार से आप उन सबको अव्यय कह सकते हैं। अव्यय के कुछ अन्य भेद भी हैं। ये सब सर्वनाम शब्द हैं, उन्हें अव्यय नहीं कहा जाता, लेकिन इस अर्थ में एक प्रकार से वो भी अव्यय हैं। उसमें आपको धातु नहीं खोजनी और उनका अर्थ सुनिश्चित है। तुम माने तुम, है तो है, तो वो सर्वनाम है लेकिन उसमें धातु नहीं खोजनी और अर्थ सुनिश्चित है। इस प्रकार से आप उन्हें अव्यय कह सकते हैं। अब कोई व्याकरणाचार्य शास्त्र न करे कि ऐसा किस व्याकरण के ग्रंथ में लिखा है। हम आपको सहज भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, शास्त्रीय शब्दावली में नहीं जाते, वो जटिल हो जाती है। तो अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें धातु नहीं खोजनी है और अर्थ निश्चित है। उनमें आप सर्वनाम को रख सकते हैं, उपसर्ग को रख सकते हैं, अन्य ये अव्यय शब्द आए हैं उनको रख सकते हैं। तो आप संख्याओं को भी रख सकते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं या जो क्रमवाची हैं, द्वि तो हो गया संख्या, द्वितीय क्रमवाची शब्द उसी द्वि से ही तो बना, उसका अर्थ उसी द्वि के अनुसार ही होगा दूसरा। वहां भी कोई धातु खोजकर अलग आपको भटकना नहीं है। संख्याओं को कुछ लोग सर्वनाम मानते हैं, क्योंकि उनमें कहीं कहीं सर्वनाम की तरह विभक्तियां लगने लगती हैं, कहीं लग जाती हैं कहीं नहीं भी लगती, तो महत्वपूर्ण नहीं। तो उपसर्ग, इस प्रकार के अव्यय या छोटे छोटे निपात, जिसे न, जिसे हा कहीं आ जाता है, ही आ जाता है, उ आ जाता है, ये सामान्यतः एक एक वर्णों के अव्यय ही हैं, इनको निपात कहते हैं। उनका विशेष अर्थ नहीं होता, बल देने के लिए आते हैं, उनको निपात कहते हैं। कई वर्णों के हैं तो उन्हें अव्यय कहते हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है, उन्हें उपसर्ग भी होते हैं। तो उपसर्ग, निपात, अव्यय, संख्या, सर्वनाम, इनमें धातु नहीं होती लेकिन अर्थ निश्चित होते हैं। कोई भी मनमाना अर्थ नहीं कर सकता। तो ये निश्चिंत रहें, जिनके अर्थ सुनिश्चित हैं, इससे मंत्र के अर्थ में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। किसका अर्थ इन्होंने ऐसा कैसे किया, वो होना चाहिए। सभी विद्वान इसका एक और केवल एक ही अर्थ करते हैं। सभी ऐसे अव्यय शब्दों का, जिनको हमने कहा अव्यय शब्दों में हमने निपात, उपसर्ग, अव्यय, संख्या, सर्वनाम, ये पांचों माने। तो ये हमें जानना है। उस अर्थ में हमने यहाँ कहा दोषावस्था अव्यय के रूप में सायंकाल प्रातः काल के अर्थ में उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। दोनों के लिए सायं प्रातः एक साथ कहना है तो दोषावस्था कह दिया। वेद में ये पद प्रयुक्त होता है अव्यय के अर्थ। धातु के अर्थ में तो दोष का अर्थ दोष हो जाएगा, बुराई दुर्गुण हो जाएगा, तो वो यहाँ पर हमने ग्रहण नहीं किया। अब यदि कोई कहे कि नहीं, यदि हम धातुगत इसका अर्थ करें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते भाई, मैं कह रहा हूं कि हाँ, किसी एक विद्वान ने कहा आपसे कि भाई अव्यय के रूप में हमने ये अर्थ ग्रहण किया, दूसरा कहता है नहीं साहब, धातु से तो दोष, धातु से दोष शब्द बन सकता है, तो क्यों ना ग्रहण करें। ग्रहण कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको दोष का अर्थ दोष बुराई करना पड़ेगा, वस्ता शब्द को फिर अलग से आपको उसका अर्थ करना पड़ेगा। उसका जो भी अर्थ होगा इस पूरे मंत्र में तो आपको समायोजित करना पड़ेगा। वो अर्थ लेकर के पूरे मंत्र का अर्थ आप करेंगे क्या। तो
पूरे मंत्र का एक उपयुक्त वेद की गरिमा के अनुकूल अर्थ भी निकलना चाहिए। यदि निकल आता है तो आप उसका धातु अर्थ कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे अर्थ से अलग होगा कोई बात नहीं, लेकिन वो उपयुक्त माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। यदि वैसा अर्थ करके पूरे मंत्र का एक सर्वस्वीकार वेद की गरिमा के अनुकूल अन्य शब्दों को ठीक अर्थ ध्यान में रखते हुए आप एक सही वाक्य बनाकर उसका अर्थ कर ले जाते हैं, तो हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं, बधाई, वो अर्थ हमें स्वीकार होगा। तो दोषावस्था सायंकाल और प्रातःकाल धिया, धी द्वारा, वैसे तो धी धातु का अर्थ धारण करना है, लेकिन योगरूढ़ अर्थ कह लें इसका बुद्धि भी होता है। धियो जो ना प्रचोदयात् महाबुद्धि का अर्थ लिया गया। वेद में अनेक स्थान पर धिया, धियो, धिया जैसे अनेक पद आएंगे, तो उनका अर्थ बुद्धि से, मेधा से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? धी धातु का अर्थ है धारण करना। जो कुछ भी जानकारी, विद्या, सूचना, विचार हम धारण करते हैं, बुद्धि में धारण करते हैं, इसलिए उसे हम धी कहते हैं। तो ये धी का तृतीय एक वचन रूप है धिया, अर्थात बुद्धि द्वारा, बुद्धि के साथ। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये, छोटा सा मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो धिया अर्थात बुद्धिपूर्वक, बुद्धि के साथ, वयम हम लोग, ये सर्वनाम है बहुवचन में, हम लोग। क्या अर्थ निकला? उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्था धिया वयम। कह रहे हैं, हे अग्नि, तुम्हारे समीप दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्था सायंकाल और प्रातःकाल धिया बुद्धि पूर्वक वयम हम लोग, हे अग्नि तुम्हारे समीप हम लोग प्रतिदिन प्रातः सायंकाल बुद्धि पूर्वक, अग्नि परमेश्वर के निकट आपको होना है, प्रतिदिन होना है, प्रातः काल सायंकाल होना है और बुद्धि पूर्वक होना है। बिना बुद्धि का प्रयोग किए, लोगों के कहने से, लोगों को देखकर, रूढ़ परंपरा अंधविश्वास के रूप में कुछ भी करते रहने से परमेश्वर की निकटता सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। बुद्ध विवेक से आपको देखना होगा कि हम ईश्वर की निकटता के लिए जो कुछ कर रहे हैं, साधना, उपासना, पूजा, ध्यान, कोई भी नाम दे दें आप, क्या वो वास्तव में ऐसा कुछ है जिससे हमें ईश्वर का सानिध्य, निकटता प्राप्त हो? तो ये बुद्धि पूर्वक, इसमें शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कहा है धिया वयम, हम बुद्धि पूर्वक ही आपके निकट जा सकते हैं। तो करना क्या है? नमो भरंताये मसी, नमो भरंता, नमन का भरण करते हुए। और हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को और कुछ देना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है, सब कुछ उसी की रचना है, सब कुछ उसी का सृजन है। उसने जो कुछ हमको दिया है, उसमें से हम उसे क्या देंगे? उसका तो भंडार भरा है, उसमें से कहीं एक छोटा सा अंश हमको मिल गया तो हमारे लिए तो बहुत हो गया, उसमें से हम उसे क्या देंगे? ये तो बालपन हो जाएगा। यही यहाँ कहा गया है, धिया बुद्धि पूर्वक करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ईश्वर को हम और कुछ तो दे नहीं सकते। क्या दे सकते हैं? नमो भरंता, हम बस केवल नमन कर सकते हैं आपको, नमन का वर्ण करते हुए, नमन पूर्वक, बस यही हम आपसे नमन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। और परमेश्वर को हम कुछ दे नहीं सकते, वो हमारी सामर्थ्य में है नहीं। ए मसीह, ए मसीह ये क्रियापद है। ये मसीह का अर्थ है प्रेरित करते हो, प्राप्त करते हो। ये मसीह में आ उपसर्ग है, ई धातु है। ये धातु का अर्थ है गति करना,
और गत के करने के अर्थ में जानना, पाना, प्रेरित करना आदि अर्थ उसमें समाहित होते ही होते हैं। हम तो आपको नमन करते हैं, भरंता को दोनों ओर से ले सकते हैं। हम नमन का भरण करते हैं और परमेश्वर हमें सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, हमारे लिए भरण पोषण करता है, हमें हर प्रकार से भरण करता है। ये मसीह प्राप्त होते हो तो हमें करना क्या है? हमें प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल बुद्धिपूर्वक परमेश्वर को नमन करना है। शेष वो भरण पोषण करेगा और हमें प्राप्त होगा। तो इसमें ये संदेश ले सकते हैं कि प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या दो समय की उपासना तो अनिवार्य है। इस मंत्र ने आपको बताई दोषावस्था, प्रातः काल और सायंकाल दो समय की संध्या उपासना हमको करनी ही करनी है। वैसे ईश्वर का ध्यान तो हर समय रहना चाहिए, लेकिन जन सामान्य के लिए तो ये संभव नहीं है। निरंतर जैसे श्वास चल रही है वैसे ईश्वर का ध्यान चले, उपासना चले, ये चरम स्थिति है। और कुछ साधकों को यह स्थिति प्राप्त होती है, जन सामान्य के लिए संभव नहीं है। जन सामान्य के लिए कहा गया आप अपने जीवन के सारे कार्य करते हुए प्रातः काल और सायंकाल दो समय परमेश्वर को नमन कर लें, लेकिन बुद्धिपूर्वक करें। अंधविश्वास, रूढ़ियों, परंपराओं में फंसकर पूजा उपासना के नाम पर कुछ भी न करते रहें कि भाई हमने तो बड़ी पूजा की, घंटों लगाए, इतना समय लगाया, ये पढ़ा, ये किया, इतना तो हमारा धन भी लग गया इस कर्म कांड में, सब कुछ लगा दिया और मिला क्या? बोले कुछ नहीं। तो भाई हमने तो इतना सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं मिला। सब कुछ किया, केवल एक कार्य नहीं किया। इस मंत्र ने कहा था धिया, जो कुछ करें बुद्धिपूर्वक करें, विचार कर लें कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो वास्तव में परमेश्वर की निकटता, उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। उसकी उपासना का अर्थ ही यही, उपकार समीपासन का अर्थ है स्थित होना। परमेश्वर के समीप स्थित होने के लिए ये जो हम कर रहे हैं वो उपयुक्त मार्ग है या नहीं, वो उपयुक्त विधि है या नहीं, आप बुद्धिपूर्वक विचार कर लें। किसी व्यक्ति ने कहा हो, महान से महान व्यक्ति ने कहा हो, किसी भी पुस्तक में लिखा हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कृपया आप स्वयं भी बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, जानकारी सूचना कहीं से ले लें, इस पुस्तक में उस पुस्तक में पढ़ लें, लेकिन बुद्धिपूर्वक विचार भी करें कि जो यहाँ विद्वान ने उस पुस्तक में लिखा है वो हमारे लिए बुद्धिपूर्वक उपयुक्त है या नहीं। जब इस प्रकार से हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो यह मंत्र हमको आश्वस्त करता है, भरंता है मसीह, हमारा भरण पोषण करते हुए वो परमेश्वर हमें प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है। इसके साथ हम इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम।